हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा कि सर हिंदी में 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हिंदी सब्जेक्ट में 100 में से 100 आप ला सकते हैं। चाहे आप आपका हिंदी है या फिर नॉन हिंदी है, जो भी है, आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्र आप इस वीडियो को पूरा देखें अच्छे से, और फिर अंत में आप कहेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, उम्मीद है। मेरे बच्चों कहते हैं कि मात्र 10 दिन में, ये तो मैं आप लोगों के लिए बोला हूँ, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से 5 दिन में भी पढ़ करके आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे ला सकते हैं, ये तो बताइए। देखिए मेरे बच्चों, सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आप उस चीज़ों के बारे में डरते हैं है ना, जो चीज़ें आपको पता ना हो, और जैसे ही आपको पता हो जाती है उस चीज़ों के बारे में, आपका डर खत्म हो जाता है। तो आपको पहले इसका सब मतलब ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो आपको पता है अपना जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, जो एग्ज़ाम हुआ अभी हमारा सेंटअप का, उसके अनुसार से मैं बात करता हूँ कि हमारा सिलेबस है 2 पार्ट में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से आपको 50 बनाना है, और 100 में लगभग मैं बात करता हूँ 50 क्वेश्चंस बुक से होते हैं और 50 क्वेश्चन व्याकरण से, 2-3 आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना, ये 100 हमारा होता है। सब्जेक्टिव में चलेंगे तो 15 नंबर बुक से होते हैं, यानी 5 क्वेश्चंस 2 अंक के होते हैं, प्रश्न उत्तर वाले, जो बुक से होते हैं, और 1 क्वेश्चन 5 अंक के होते हैं जो बुक से होते हैं। तो 15 नंबर बुक से होता है, बाकी हमारा व्याकरण से होता है। व्याकरण कहने का सिर्फ व्याकरण है, कुछ व्याकरण में दम नहीं है अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो, क्योंकि उसमें गद्यांश आता है, निबंध आता है और पत्र लेखन, 3 चीज़ें होती हैं। गद्यांश क्या होता है सर, अपठित दिया होता है, उसको पढ़ के नीचे उत्तर देना होता है, बहुत बहुत ईजी है। निबंध हम लोग बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, और पत्र लेखन भी आपको आता ही होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो ये आपका हो गया। और बचा ये, अब मेन चीज़ आता है कि सर ये बताइए हम कैसे तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें। प्यारे बच्चों, तैयारी करने के लिए आप 100 में 100 आप कैसे ला सकते हैं। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि सर ये बात ही पहली झूठ है कि लैंग्वेज पेपर में 100 में 100 आ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि मुझे खुद ऐसा लगता है कि 100 में 100 लैंग्वेज पेपर में नंबर नहीं आने चाहिए, कम आने चाहिए। लेकिन आप पिछले बार अगर पता करेंगे अपने आसपास में, तो बहुत सारे आपको बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिसके हिंदी में 100/100 नंबर आए थे। मैं अगर बात करता हूँ अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट की, तो मैंने खुद प्यारे बच्चों यहाँ 88 नंबर हमने हिंदी में यहाँ पर ऑफलाइन के बच्चों के देखे हैं। ऑनलाइन वाला बहुत सारा मार्कशीट था जिसमें 100 में 100 नंबर थे, इसलिए आपके भी 100 नंबर आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पर पढ़ना क्या है, पहले मैंने ये बताया आपको। ध्यान दीजिए, 2 चीज़ें हैं, एक बुक होता है, एक व्याकरण होता है। बुक में क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको पता होना चाहिए कि बुक में हमें पढ़ना होता है ना। बुक में हमें पढ़ना होता है प्यारे बच्चों 3 चीज़ें। सबसे पहली तो हमें पढ़ना पड़ता है बुक में वर्णिका, एक पुस्तक है जिसका नाम है वर्णिका। ठीक है ना। दूसरा, हिंदी में जो पहला पुस्तक है उसका नाम है गोधोली, गोधोली। इसके 2 पार्ट हैं, बताओ कौन कौन सा। पहला आएगा गद्यखंड, और दूसरा आता है काव्यखंड। तो 2 चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। इसमें आपको गोधोली पढ़ना है, गद्यखंड, काव्यखंड, और हमने क्या बोला, वर्णिका पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपके कितने नंबर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर लगभग 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 15 65 नंबर आपको बुक से मिल जाएंगे। अब कहाँ से पढ़ें। अब आप बोलोगे सर हम मॉडल पेपर पढ़ लें कि गैस पेपर पढ़ लें कि ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ लें या कोचिंग के सर जो पढ़ाएं वो पढ़ लें। अगर आपके कोचिंग में सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उससे काम चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुई है, या फिर सर नहीं पढ़ा पाए हैं, या फिर नहीं पढ़ाए किसी कारण से, तो आप देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपको पढ़ना क्या है। मैं गारंटी देता हूँ आपके 95 या 90+ नंबर आएंगे, जो मैं कहता हूँ आप उसको मान लो। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, सिर्फ नोट्स, है ना। आपको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो सिर्फ आपको नोट्स पढ़ना है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखना है कि हमने आपको पहले भी नोट्स दिया है, उसमें जो बचा है वो नोट्स मैं आपको दूंगा। ठीक है। और नोट्स में आपको पता है ना क्या क्या मिला है आपको। नोट्स में आपको अपने घर में बस ये पढ़ना है कि सबसे पहले आपके पास वर्णिका का एक प्रॉपर नोट्स होगा। देखिए ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये वर्णिका का नोट्स है, और आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इसका लाइट दिलाइए। प्रॉपर नोट्स आपके पास वर्णिका का होना चाहिए, है ना। जितने भी चीज है वर्णिका के नोट्स से आपका यहां से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये है आपका वर्णिका वाला नोट्स। ठीक है, पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इतने अच्छे से लिखे हैं कि आपको फिर ना तो किसी बुक की जरूरत है, ना तो किसी किताब की, कुछ मतलब सॉरी बुक का, ना तो और किसी मॉडल पेपर का, किसी का जरूरत नहीं होगा। देखो कुछ भी पढ़ना है तो ये सॉरी ये हमारा गोधोली का खुल गया था, ये गोधोली है। ठीक है, गोधोली का अभी आपका ये पूरा तैयार होकर आपको नहीं मिला है,
आज शाम को मिलेगा, ये पूरा हिंदी का है, जिसमें मैंने आपको पता है कि 12 चैप्टर गद्यखंड में है और 12 चैप्टर काव्यखंड में, तो 12 दूना 24 चैप्टर हो गए। 24 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब एक जगह आपको मिलेगा। सोचिए आपको कितना आसान, और हिंदी पढ़ना देखो पढ़ना कितना आसान होता है। दूसरी बात है कि ये है आपके पास वर्णिका, ये है प्यारे बच्चों वर्णिका, और वर्णिका पढ़ना कितना आसान मैंने कर दिया। जैसे मान के चलो मुझे ये पाठ पढ़ना है, नगर वाला पाठ मुझे पढ़ना है, तो देखो नगर वाले पाठ में सब कुछ लिखा गया है। जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिखा है कि नगर कहानी के लेखक या कथाकार सुजाता हैं। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 में हुआ था, है ना। सुजाता का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। एक एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आएंगे तो सब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव में क्या लिखा है जी। सब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे, है ना। जैसे यहाँ मान के चलो एक सब्जेक्टिव है कि सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों होती है। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस, है ना, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस, है ना, घर में क्यों घुटन महसूस करती है। आंसर है बच्चों की सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं और ना ही उनके बेटे और बहू उनसे बात करते हैं। तो कितना बढ़िया से आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना वर्णिका तैयारी कर सकते हैं, पूरा वर्णिका, कुछ नहीं, आपको दूसरा कोई किताब ना चाहिए, कोई मॉडल पेपर नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सर गोधोली कहाँ से पढ़ें, देखो ये पूरा गोधोली है इसमें पूरा। और इसके ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में खास करके कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपको एक नंबर भी गलत नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या किया सर, देखो जी मैंने क्या कर दिया, पूरे बुक को पढ़ करके, खुद से पढ़ करके उस बुक का पूरा निचोड़ आपके सामने लाया। पूरे बुक में जो आपके गद्य खंड हैं उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 347 है। कितनी है बताओ, 347। अंतिम 2 प्रश्न मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 347 है। अंतिम में प्रश्न है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसका कथन है। उत्तर है जी महात्मा गांधी का। अगला आता है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यह शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, शिक्षा और संस्कृति से। कहीं से भी पढ़ने बोलिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये एक भी ऑब्जेक्टिव आपको गलत नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ देखो लिखा गया ना, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि कितना प्यारा लिखा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। तो 1915 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था। गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर को, है ना, कौन सी उपाधि दी थी, तो बापू जी, है ना। तो बापू कहा था किसने, गांधी जी ने। तो ये पूरा प्रॉपर वे में है। आप बोलेंगे सर कितना ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें, देखिए हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हिंदी का पोर्शन हमारा अच्छा खासा है, लंबा है। तो सिर्फ गद्य खंड से मैंने रखा है, सिर्फ गद्य खंड से 347 क्वेश्चन है। कितने हैं, सिर्फ गद्य खंड से 347 क्वेश्चन है टोटल। 347 क्वेश्चन है सिर्फ गद्य खंड से, और प्लस इसका काव्य खंड भी बन रहा है। सर काव्य खंड दिखा दीजिए, लो काव्य खंड देख लो जी, काव्य खंड भी बन रहा है। और ये आज तैयार करना है मुझे किसी भी हालत में। ये है आपका काव्य खंड, है ना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, आपने पढ़ा होगा ये पाठ, है ना, जन्मा। ये आपका, आप अगर कोई बुक नहीं पढ़े हैं, कोई वीडियो भी नहीं देखे हैं, फिर भी आप इस नोट से पूरा हिंदी का बुक, यानी आज शाम को जो PDF मिलेगा उसके बाद आपको हिंदी का पूरा बुक आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं। 60-65 नंबर वहां से आएगा। और बच गया क्या, व्याकरण। अब आप बोलेंगे सर व्याकरण का क्या होगा, तो मैंने सबका जुगाड़ रखा है, बस शांति रखिए, शांति, लाइट कम कीजिए, है ना। शांति क्या है कि आपको व्याकरण का भी प्रॉपर नोट्स मिलेगा। व्याकरण का भी 2 दिन मुझे टाइम दीजिए बनाने के लिए। व्याकरण का भी प्रॉपर नोट्स मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे वर्ण से लेकर के अनेक शब्दों के एक शब्द तक, वर्ण से लेकर के अनेक शब्दों के एक शब्द तक आपको मिलेगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अच्छे रिजल्ट के लिए और घर पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, है ना। ये नोट्स तो पढ़ना ही है, फिर बाकी और क्या करना है, और आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। अब आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको नोट्स दिया है सिर्फ नोट्स पढ़ना है और कुछ नहीं। सर आ जाएगा, गारंटी में तो मैं ले रहा हूँ ना कि सिर्फ नोट्स पढ़ना है आपको। सारे बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ नोट्स से आ जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको प्रैक्टिस करना है 3 चीज़ों का। पहला तो गद्यांश का प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत बच्चों। गद्यांश कैसे बनता है आपको पता ही है, 1-2 प्रैक्टिस करते रहना। निबंध का और पत्र लेखन, 3 चीज़, गद्यांश, निबंध और पत्र लेखन, इसका प्रैक्टिस करना है। और हर 2-2 दिनों पर आपको मॉडल सेट लगाना है। हर 2-2 दिनों पर आपको हिंदी का मॉडल सेट लगाकर देखना है। कोई भी कंपनी का एक मॉडल सेट ले लेना, लेकिन उसका सही आंसर वही मारना जो मैंने नोट्स में दिया है, क्योंकि उसमें लगभग 99% आंसर सही है मेरे नोट्स में, हिंदी वाले में। मैं आप अक्सर कह रहा हूँ आपको,
ठीक है। तो आपको इसमें 2-3 दिनों में टेस्ट लगाना है। जब आप टेस्ट लगा लेंगे और आप ये गद्यांश निबंध पत्र सीख जाएंगे और बुक का सारा क्वेश्चन नोट सही आएगा, गारंटी 100% है। तो आप ये बताओ कि आपके कितने नंबर आएंगे टोटल प्यारे बच्चों, 100 में 100। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आपका जो रिजल्ट बनाता है ना वो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है ना वो 2 ही है। पहला है जी हमारा हिंदी और दूसरा है संस्कृत। आप दिल से पूछना आपने ज़्यादा मेहनत किस में किया है, साइंस में, मैथ में या हिंदी में? ज़्यादा मेहनत आप लोगों से साइंस मैथ में, कम किस में किया, हिंदी में। लेकिन आप आज लिख के रख लेना, आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे हिंदी में सबसे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कम टाइम दे करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि हिंदी में आपके 95 प्लस स्कोर रह गए और संस्कृत में 90 प्लस रह गए, तो आपका रिजल्ट प्यारे बच्चों 450 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये कैसे आएगा, एक प्रॉपर वे में। आपको क्या करना है, आज शाम तक आपको अपने आप से ये पूछना है, क्या मेरे पास बुक का सभी PDF आ गया रात 12 बजे तक, आज रात? तो आप कहेंगे हाँ बुक का पूरा प्रॉपर आ गया। और नोट्स की क्या महत्वपूर्णता है प्यारे बच्चों, वो आपको अभी पता नहीं चलता है। जब एग्जाम के टाइम में लोग भागते हैं ना, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, इसका क्वेश्चन उसका क्वेश्चन, इससे पूछता है क्या फंसेगा, उससे पूछता है क्या फंसेगा, वायरल वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पर। तो उस समय आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स होगा, एक एक ऑब्जेक्टिव एक एक सब्जेक्टिव का, तो आप एकदम शांति से कहेंगे मेरे पास नोट्स है, मुझे कुछ नहीं देखना फालतू। आराम से आप नोट्स निकालेंगे और बैठ करके कहीं धूप में, फरवरी के महीने में कहीं कुर्सी में धूप में बैठ के पूरा नोट्स पढ़ डालेंगे और सारा क्वेश्चन बुक का वहीं से आएगा। बाकी आपको अलग से सिर्फ गद्यांश जो कि बच्चा वाला काम है, निबंध लिखना हर कोई जानता है, पत्र लेखन हम बचपन 7-8 से ही पढ़ते हैं, तो निबंध, पत्र लेखन और गद्यांश को सिर्फ देखना है और बाकी आपका टोटल हो जाएगा। मन में सवाल है सर आपने जो नोट्स दिया है उसमें 2 अंक के प्रश्नों का उत्तर छोटा छोटा है, तो क्या नंबर मिलेगा? प्यारे बच्चों जो पूछा जाता है हम वही लिखते हैं, सटीक आंसर। उतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपका पूरा रामायण सुने, तो जो प्रॉपर आंसर होता है हम वही लिखते हैं और 100% नंबर मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी बात है कि सर 5 अंक के प्रश्न का क्या होगा हिंदी में जो एक आता है? प्यारे बच्चों अंतिम में मैं आपको 5-6 प्रश्न दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। अंतिम मतलब आप नहीं समझते सर, अंतिम मतलब कब? आप अभी नए हैं ना, बहुत उछलते कूदते हैं, हम लोग बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, हमें पता है, तो वो समय आएगा हम आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी आपका व्याकरण भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। पूरा हिंदी को हम यानी कि अगले 2-3 दिनों के अंदर, अगले 2-3 दिनों के अंदर आप कहेंगे कि सर हिंदी में 100/100, ये आपके मन से निकलना चाहिए, ये आपके मन से निकलना चाहिए कि 100/100 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तब हम शांति मिलेगी हमें, क्योंकि हिंदी आपको रिजल्ट बनाएगा। अब चलिए, जिसके पास नोट्स नहीं है वो सोचते होंगे कि सर आपका ये नोट्स हमें मिलेगा कहाँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं, है ना, जो लोग नहीं पता है उनको पता नहीं कि नोट्स कहाँ मिलता है। तो देखिए लगभग 80% लोग ऐसे मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसको है ना, जो नोट्स ले चुके हैं या फिर हमारे साथ जुड़े हैं, ये वाला नोट्स उसको पेड क्लास में। देखिए सारा नोट्स अगर आप मेरा प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी नोट्स आपको हमारे पेड व्हाट्सअप क्लास में मिलता है, जिसमें कांटेक्ट करना है आपको, ये नंबर है 7700879453। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से अपना फ़ी जमा कर सकते हैं। 251 रुपये फ़ीस है। अगर हम चाहते तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग फ़ीस ले सकते थे और आप मुझे दे भी देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आपको ऑल सब्जेक्ट का फ़ीस एक ही बार हम लेते हैं और आपको उसी में पूरा नोट्स, इसके बाद भी कभी गेस्ट क्वेश्चन या कुछ भी हम देंगे तो इसी में देंगे, आपको अलग से फीस नहीं लेंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके जुड़ जाएं और नोट्स प्राप्त कर लें। हिंदी का नोट्स कब मिलेगा, आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो हिंदी का नोट्स आज रात 12 तक हम कोशिश करेंगे कि फाइनल नोट्स आपको 12 तक दे दें। दूसरी बात है, हिंदी का जो क्लास बचा है वो कब होगा, तो बच्चों आज 6 PM से लेकर के क्लासेस होगी, लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हमारा आधा हमारा गद्यखंड और पूरा काव्यखंड खत्म होगा। आगे आप नन हिंदी वाले कमेंट करेंगे सर हमारा भी कुछ सोचिए, तो नन हिंदी वालों का जो व्याकरण आएगा उसमें आपका व्याकरण हो जाएगा। बाकी हिंदी का बुक हम अलग से पढ़ के आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्दी, मतलब टाइम थोड़ा सा दीजिए, टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। आप तो कमेंट कुछ भी कर देते हैं, आप सोचिए कितना टाइम लगता है। घर में मम्मी कहती है कि मतलब कि तुम्हारा ही परीक्षा है क्या तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, मतलब कब सोना है कब उठना है कोई ठिकाना नहीं है। तो हम आपके लिए लगे हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ क्या है कि हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास में रहिए ताकि हम आपके पास वो सेवा पहुंचा पाएँ, कम से कम फीस में सेवा पहुंचा पाएँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा पेज का फोटोकॉपी करा लेते हैं, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो कम पेज के नोट्स मैं इधर नया दे रहा हूँ तो उसको फोटोकॉपी कराएँ।
आप फोटो को भी करा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका आप 100 में 100 महीना हिंदी में आएगा। आप मुझे बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, 100 में 100 कैसे लाए, मैंने जो आपको बताया, और ये प्रॉपर आपका आएगा। सिर्फ आप वही जो मैंने बोला वो आपको करते रहना है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा यह वीडियो, ताकि वो भी देख के समझ सके 100 कैसे आए। और आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और नीचे आप सभी लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है हिंदी में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप किसी भी चीज़ को बोझ ना समझें, बोझ समझने से कुछ नहीं होता है, उसकी जगह पर मेहनत करें, एफर्ट डालें, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं आपसे आज फिर से वादा करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।